I pray to the divinity in you. आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं अभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी राम जी के चरणों में मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और हॉस्पिटल के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अतः स्वामी जी का जो उद्देश्य था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इस तरह का उनका उद्देश्य था कि सभी संसार के सभी लोग सुखी रहें और सुखपूर्वक जीवन और स्वस्थ रहें, ये उनकी भावना थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है हर हॉस्पिटल की स्थापना की है। वो कहते थे कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात के लिए प्रेरित किया था और ये उनका संकल्प था गुरुदेव का कि बेटा, सभी लोगों ने जितने भी आज तक जो है, किसी ने आश्रम बनाए, किसी ने मठ बनाए, किसी ने जो है मंदिर बनवाए, किसी ने धर्मशालाएं बनवाई, लेकिन बेटा मेरी इच्छा है कि आप एक स्वास्थ्य मंदिर का निर्माण करेंगे। अब यहीं से उनका ये स्वास्थ्य मंदिर निर्माण का संकल्प आरंभ होता है। और उनकी ये भाव थी कि कोई भी, जब हमने जो है हॉस्पिटल की जो है शिलान्यास किया था, तो उस समय उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि इसमें 4 धर्म के 4 गुरु सम्मिलित हों। उनमें मैंने सभी पूजा पाठ जिस विधि से शिलान्यास होता है उस तरह का जो है पूजन आदि किया। और उसके बाद उन्होंने सभी सिख धर्म के ग्रंथी जी को बुलाया और जो है क्रिश्चियन के पादरी जी को बुलाया था और जो है मुसलमान का जो है धर्म के मौलवी बुलाए थे। और चौथा मैं उसमें शामिल था, जो है जिन्होंने सारा जो है शिलान्यास का कार्य संपन्न किया था। अपने अपने गुरु अपने अपने धर्म के अनुसार मंत्रों से शिलाओं का जो है पूजन उन्होंने किया, शिलाओं का अभिमंत्रित शिलाओं को करके, और चारों धर्मों के अलग अलग हिसाब से जो इन्होंने शिलान्यास किया था। यही उनकी इच्छा थी कि सब लोग मिल करके और सभी को इस स्वास्थ्य मंदिर की सेवा उपलब्ध हो। इससे आज इसका जो विराट रूप है, बृहद रूप है, वो सबके सामने है। और उसके जो संचालक वर्तमान में श्री धस्माना जी को उन्होंने जो है यहाँ पर नियुक्त किया है। वे तन मन धन से और अपनी श्रद्धा और विश्वास से जो है उसका संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड का नाम लेते ही आंखों के सामने हरी भरी वादियों के दृश्य उभरने लगते हैं। उत्तराखंड की इसी तपोभूमि के पौड़ी गढ़वाल जिले में सन 1925 में एक तपस्वी मनस्वी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, जो आगे चलकर स्वामी राम जी के नाम से विख्यात हुए। जब 1989 में स्वामी जी ने अपनी पर्वतीय भ्रमण यात्रा प्रारंभ की, तब उन्होंने देखा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के कारण वहां के लोगों को कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विचार किया तो पाया कि समस्याएं तो बहुत हैं, किंतु सबसे गंभीर समस्या वहां स्वास्थ्य की है। यह देखकर स्वामी जी के हृदय में प्रेम, सेवा, स्मरण के भाव से एक महान विचार का जन्म हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता, किंतु अस्पताल व उनकी सुविधाएं तो उन तक पहुंच सकती हैं। लोकहित के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से हिमग्राविका की स्थापना हुई, जो आगे चलकर ग्राम्य विकास संस्थान के नाम से जाना गया। ग्राम्य विकास संस्थान यानी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने स्वामी जी के सपने व सोच को साकार रूप देना
शुरू किया। स्वास्थ्य ही नहीं अपितु समुदाय के संपूर्ण एवं समग्र विकास हेतु संस्थान द्वारा कुछ कार्य प्रारंभ हुए। इनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, किशोर किशोरी एवं दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी एवं स्वच्छता जैसे विषयों को शामिल किया गया। इन विषयों के लक्ष्य प्राप्ति हेतु पहाड़ों के दूर दराज के गांवों में विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाने लगा। इनमें गर्भवती महिलाओं की जांच, शिशुओं एवं किशोर किशोरियों की जांच एवं टीकाकरण के साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी जाने लगी। इन जानकारियों को रुचिकर तरीके से समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम अपनाए गए, जैसे कि नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, रोड शो, वीडियो एवं रेडियो शो आदि से जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया गया। इन सब सेवाओं को गांव-गांव पहुंचाने के लिए स्थानीय स्वास्थ्यकर्ताओं की भी मदद ली गई। इन स्वास्थ्य शिविरों में स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, पोषण एवं स्तनपान संबंधी जानकारी, परिवार को नियोजित करने की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। उनकी कार्य क्षमता व कुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि वह समुदाय में बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। इनमें प्राथमिक चिकित्सा, दाय प्रशिक्षण, CPR, पैलेटिव केयर, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों एवं उससे जीवन में पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी भी इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में दी जाती है। इसमें विशेष रूप से माहवारी स्वच्छता के महत्व को बताया जाता है। संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक गतिविधियां की जा रही हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक की सुविधा अस्पताल में ही उपलब्ध है, जिसमें बच्चों का IQ लेवल के स्तर के आधार पर उन्हें आगे के उपचार या अन्य परामर्श दिए जाते हैं। उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने में हर संभव सहायता की जाती है, ताकि सरकारी सुविधाओं को वे उन्हें उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा बच्चों की जन्मजात या दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक विकलांगता को दूर करने के लिए निःशुल्क करेक्टिव सर्जरी कराई जाती है। दिव्यांगजनों को रोजगार के कई आयामों से भी जोड़ा गया है, जिसमें उन्हें आर्थिक मदद के साथ उनके रोजगार संबंधित सामग्री भी दी जाती है। अगर हम आपदा की बात करें तो चाहे प्राकृतिक हो या मानवकृत, संस्थान द्वारा ऐसे पीड़ित लोगों को इस स्थिति से उबरने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, बर्तन व राशन किट जैसी मूलभूत आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। साथ ही मानसिक रूप से पीड़ित लोगों को चिकित्सा परामर्श भी दिया जाता है। संस्थान द्वारा अनौपचारिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिसमें मजदूरों के बच्चों के लिए फ्लाइंग बर्ड स्कूल का निर्माण व जंगलों में रह रहे वन गुजरों के बच्चों के लिए स्कूली सुविधा दी जाती है। साथ ही संस्थान द्वारा जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आधुनिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री के साथ मोबाइल फोन भी प्रदान किए जाते हैं। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग आदि की कार्यशालाएं भी की जाती हैं। अस्पताल परिसर में रह रहे कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्या स्कूल नाम से स्कूल भी चलाया जाता है। आजीविका के क्षेत्र में भी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अंतर्गत समुदाय के कृषि विविधीकरण जैसे गुलाब, लेमन ग्रास, हल्दी, अदरक, इलायची आदि की खेती, मधुमक्खी पालन, मोमबत्ती निर्माण, रेशम कीट पालन, सिलाई केंद्रों की स्थापना आदि छोटे छोटे लघु उद्योगों पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया गया। काश्तकारों को आधुनिक कृषि उपकरण भी दिए गए। वर्तमान में हथकरघा की एक छोटी इकाई ग्राम टोली में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता से प्रभावित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए RDI के पानी एवं स्वच्छता यानी वाटर एंड सैनिटेशन विभाग ने उत्तराखंड के गांवों में पीने के पानी की उपलब्धता और गांवों को बाह्य शौच मुक्त करने के लिए कार्य किया।
जिसके अंतर्गत घर घर शौचालय का निर्माण कराया गया। प्राकृतिक स्रोतों के जल के साथ ही वर्षा जल को एकत्र करने के लिए टैंकों के निर्माण भी कराए जाते हैं। उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी गांव के लोगों को पानी के शुद्धिकरण के साथ ही सही तरीका बताया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन परियोजना हर घर नल से जल के अंतर्गत इंजीनियरों, ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को उनके परियोजना संबंधी कार्य उत्तरदायित्व के अनुरूप सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया जाता है। बदलते समय में समाज पर मीडिया के प्रभाव को देखते हुए संस्थान द्वारा मीडिया विभाग शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य समुदाय का व्यवहार परिवर्तन व जागरूकता लाना है। इसके लिए मीडिया विंग द्वारा विभिन्न विषय आधारित शिक्षाप्रद लघु फिल्मों का निर्माण किया जाता है। यह फिल्में समुदाय के मुद्दों पर समुदाय के द्वारा समुदाय के लिए समुदाय में उनकी सहभागिता से बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ ग्राम विकास संस्थान व स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों की मीडिया विंग द्वारा कवरेज की जाती है। संस्थान में समय समय पर कुछ मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अलग अलग तरीके से मनाते हैं और संबंधित दिवस के विषय पर जानकारी युक्त वीडियो क्लिप्स का निर्माण भी करते हैं और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सही मायनों में आरडीआई को अगर एक वाक्य में समाहित करें तो वह होगा सर्वलोक हितै रतः, अर्थात जो सबके हित में लगा है। हाँ, और एक मुझे विशेष रूप से और एक बात और कहनी है कि आरडीआई ग्राम्य विकास संस्थान, ये जो इस समय स्वामी जी का ये उद्देश्य था कि अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोगों को इसकी सुविधा मिले, ग्राम्य विकास, ग्रामों का विकास हो, वहाँ पर जितने जो जैसे उनको चिकित्सा की सुविधा हो, वहाँ पर जो है खेती आदि के विषय में जानकारी दी जाए और शिक्षा के विषय में जानकारी दी जाए और स्वास्थ्य के विषय में उनको जानकारी दी जाए, ये उनका उद्देश्य था। और उस उद्देश्य को आज जो है आरडीआई ग्राम्य विकास संस्थान उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से संचालित कर रहा है और जो है उनका लाभ लोगों को रोजगार के रूप में अलग मिल रहा है, शिक्षा के रूप में अलग मिल रहा है और स्वास्थ्य के रूप में अलग मिल रहा है, खेती और कृषि के विषय में अलग मिल रहा है, बागवानी के विषय में किस तरह से बागवानी की जाती है, ये सब इस संस्था के द्वारा आज स्वामी जी के उद्देश्यों के पूर्ण कर रहा है। और हम भगवान से, माँ गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि यह संस्था दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, यही हमारी हार्दिक इच्छा है, हार्दिक शुभकामना है। सभी जितने जो हैं आरडीआई के सदस्य हैं उन सबको हमारा जो है बहुत बहुत मेरी शुभकामना और उनका सहर्ष हृदय से धन्यवाद करता हूँ। 3 दशक की ग्राम्य विकास संस्थान की गाथा इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से दिखाए जाने का एक प्रयास था और यह सतत निरंतर यात्रा आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।